देखिए आज कलयुग चल रहा है और कलयुग के चलते हुए लोग कलयुग को बुरा बताते हैं। जिस डाल पर बैठकर उसी डाल को काटते हैं वो लोग समझदार नहीं है। कलयुग ऐसा युग है कि सुंदर भी है। देखते हैं एक समय जब कलयुग राज्य पर था, सतयुग त्रेता और द्वापर राज्य करके जा चुके हैं। कलयुग का राज्य है। जब कलयुग का राज्य है तो तीनों युगों ने यानी तीनों भाइयों ने सलाह मिलाई है और कलयुग के दरबार में चले हैं। कैसे कि सतयुग द्वापर और त्रेता जब और पहुंचे कलयुग के द्वारे पर, और सुंदर सतयुग द्वापर और त्रेता जब पहुंचे कलयुग के द्वारे पे जाकर पहुंचे हैं द्वारे पर तेरा बाबा जी सारे पर। जाकर पहुंच गए और दरबान को इशारा किया कि दरबान भैया इधर। दरबान आया और उस द्वार पे लगे हुए पहरेदार से कहने लगे, बोले भैया, बोले हम कलयुग के भाई, अरे कलयुग से मिलने आए हैं। सतयुग द्वापर हम त्रेता हैं, ऐसे कहे वचन सुनाए। कहा हम कलयुग के भाई हैं, सतयुग द्वापर और त्रेता। आप जाकर हमारे भाई से कह दो कि तुम्हारे बड़े भाई मिलने आए। जब द्वारपाल ने इतनी बात सुनी चल दिया, कलयुग के पास पहुंचा। कलयुग के पास जाकर साफ साफ द्वारपाल ने समझाया कि तुम्हारे बड़े भ्राता हैं, सतयुग त्रेता और द्वापर नाम बता रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। कलयुग समझ गया कि आज मेरे बड़े भाई मेरी परीक्षा लेने हैं। एकदम पहरेदार से कहा कि जाओ बड़े आदर के साथ अंदर लेकर आओ, और अंदर लाने को कहा है। अंदर जब लाने को कहा है, पहरेदार चला, पहरेदार पहुंचा है और जाकर बोला, हारे तब कलयुग ने मुस्का करके दरबान पठाया है रे, हरे दरबान पठाया है और अपने हाथों भ्रातों को आसन बिछवाया है। कलयुग तोरे छाई रे, खुशियाती कलयुग को छाई।
एकदम कहा कि आज तो मेरे भैया आ रहे हैं। कलयुग ने बड़ा सत्कार किया, सत्कार किया। इधर त्रेता और द्वापर के मन में, सतयुग के मन में ये था कि आज देखें ये कैसा राज्य चला रहा है, हमारे युगों को नहीं देख रहा है हमने कैसे राज्य चलाया और ये कैसे राज्य चला रहा है। चलो इसे समझाएंगे। उन युगों के, तीनों युगों के तो ये विचार थे। बड़े आदर से द्वारपाल उन्हें कलयुग के पास लेकर गया और भैया जैसे ही कलयुग के पास पहुंचे हैं, तीनों युग कहने लगे, अरे कहो ठीक तो हो। कलयुग ने कहा मैं तो ठीक हूं, मगर आप सुनाओ। एकदम तीनों युग कहने लगे, हम तो सुनाए क्या, तुम्हारे राज्य की हम नादानी से जो तुम राज्य चला रहे हो उस राज्य को आप सही तरीका चलाओ, तब हम तुम्हें सुनाएं और यही हमारी भलाई है। तुम जो राज्य चला रहे हो ये राज्य सही नहीं चला रहे हो। एकदम कलयुग मुस्कुरा कर कहने लगा, अच्छा तुम हमें राजनीति सिखाने आए। भारे वाह। कलयुगों ने कहा, भाई गौरव के सतयुग सुनो, कि सतयुग सुनो यापने कैसा, और मह पर राज्य चलाया, और सतवादी हरिचंद्र राजा को पल पल पर बचाया। सबसे पहले सतयुग को ले लिया, कहा तुमने राज्य जो चलाया है वो मुझे पता है, विदित है। हारे सतयुग सुनो यापने कैसा, अरे मैं पर राज्य चलाया, अरे सतवादी हरिचंद्र राजा को पल पल बचाया। और अरे राजपाट हरे लायो भूप को, अरे राजपाट हरे लायो भूप को, और हरे लाई है राजधानी, अरे काशी बीज भेज गए कैसे राजा और सुल्तानी। कहा तुमने बहुत सुंदर राज्य चलाया, जो तुमने अपने राज्य में राजा सतवादी हरिचंद्र था उसके लिए ऐसा डिगाया कि यहाँ तक उसका राज्य छल लिया, उसकी रानी को बिकवा दिया, उसके पुत्र को बिकवा दिया, फिर भी तुम्हें उसकी परीक्षा से संतोष नहीं हुए। उसका बेटा भी खुद दुष्ट विश्वामित्र ने और सर्प बन के डस लिया। कहो इससे ज्यादा दुख तुम जनता को क्या देना चाहते थे, और तुम हमारे सामने हमें राज्य सिखाने आए। बोले हर खूब सताया राजा को, घर नीच के नीर भराए, और खुद नहीं जानत नीति चलाना, नीति सिखावन आए। अरे खूब सताया राजा को, घर तीनों नीर भराए, खुद नहीं जानत नीति
प्रकार जब सतयुग को उनकी करतूत कलयुग ने सुना दी, जब कलयुग ने उनकी पोल खोल दी तो सतयुग तो चुप बैठ गए और देखा त्रेता की ओर, और त्रेता से भी कहने लगा कलयुग। क्या कहने लगा? के सुनो त्रेता हम तुम्हें सुनावे, जब आती तुम्हारी बारी और तुम्हारे राज में भैया ने भैया की चुराई नहीं सारी। ध्यान करो, तुम्हारा राज्य चल रहा था, विभीषण की क्या दशा हुई थी, रावण ने क्या दशा कर दी थी। तुम्हारा ही राज्य था, जब सुग्रीव की अर्धांगिनी बलि ने छीन ली थी, तब कहां चले गए थे? अरे सुनाई नहीं, अरे प्रिया छीनी धन छीना, भैया करो, अरे प्रिया छीनी धन छीना, प्राण पे हो गो हावी, अरे प्रिया छीनी धन छीना, प्राण पर हो गो हावी, और जोर जतायो भैया को जाने नारे बनाए नहीं कहानी। कहा ये नीत है, भैया की नारी भैया अगर छीन ले जाए ये नीत है, भैया को छोटा भाई को बड़ा भाई लात मार के निकाल दे ये नीत है। कहा तुम्हारा युग था त्रेता, त्रेता भी नीचे मुंह डाल गया। अब द्वापर से भी कहा कि द्वापर राज तुम्हारे में अवतार धर्म धारी आए थे, तुम तो बहुत अच्छे युग में गिनती है तुम्हारी, मगर नीति तुम्हारी क्या थी? द्वापर राज तुम्हारे में अवतार धर्म धारी आए, तो तुमने एक बला के पांच पति तरफ पाए। मगर फिर भी धर्म था, जब पांच पति थे कबला के, मगर धर्म तुम्हारे राज्य में अवतार धारण करके आए थे। ध्यान करो, अरे पांच पति होने पर भी पाने दुख सहे अति गाड़े, और हरो खिचो सभा में चीरपति सब रहे देखते फाड़े। कहा कि ये तुम्हारे राज्य में हुआ है और तुम हमें नीति सिखाने आ गए। तुम्हारे राज्य में भला धर्मराज अवतार लेकर आए, मगर फिर भी एक भी काम धर्म का नहीं हुआ। एक अबला बीच सभा में नंगी हो रही थी, सब राजा थे मगर किसी ने मना नहीं किया, इसका चीर सभा में ना खींचो, ये धर्म था।
अब तीनों युगों का मुंह बंद कर दिया कलयुग ने। तो तीनों युग कहने लगे भैया तुम कैसा राज्य चलाओगे? कहने लगे हिरक जी तुम्हारी तरीका तुम्हारा देखा हुआ राज्य में नहीं चलाऊंगा, मेरा राज्य कैसा चलाऊंगा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो कलयुग चला है, कहने लगा मेरे साथ आओ मैं राज्य चलाऊंगा, वो तुम्हें अभी दर्शाए देता हूं। कलयुग चला है भैया, कहले तीनों को साथ में यारे मेरे दादा, कोई लेके बड़ो तो यार जी। जो मेरे राज्य में जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। तीनों युग कहने लगे समझ में नहीं आया। कलयुग कहने लगा अभी समझाता हूं, ये कितनी बड़ी बात है। कलयुग ने कहा तुम चुपचाप रहे ना, और चुप रहा। कलयुग ने कहा देखो मेरे साथ थोड़ा और आगे बढ़ो। थोड़ा और आगे बढ़कर जब गए हैं तो एक चौराया पड़ा। जब चौराहे पर पहुंच गए और एक वृक्ष खड़ा, और वृक्ष पे कह दिया कि तुम इस वृक्ष पर छुप जाओ और देखते रहना कि मैं राज कैसा चलाऊं। तीनों युगों को, तीनों बड़े भाइयों को उस वृक्ष पे बैठा दिया और खुद जूम करके समझ को लगे कि बात चेहरा पूरा एक सोने का लट्ठा बनकर लेट गया। बड़ा सुंदर सोने का लट्ठा बनकर लेट गया। इतना बड़ा लट्ठा है कि एक दो पुरुष पे वो उठकर जा नहीं सकता, इतना मोटा था। मगर कलयुग ने अपनी माया से जब उस चौराहे पर पहुंचा है और संध्या का जब समय है, अब 4 चोर लला आगे जब चले, 4 चोर चोरी करने जाया करते थे। उसी मार्ग में जब वो पटेला सोने का लट्ठा देखा, इधर चोर चले हैं। चोरों ने देखा चोरों ने जब देखा तो नाचने लगे, सोचने लगे आज, अरे आज विधाता दैया में घर बैठे माया, कोई घर से निकलत पाई हमने माया। अरे भूल गए सब कर्म जो सुमाया का छाया, अब देखे कोई उपाय के ले जाए कैसे पार। चोरों ने देखा तो बड़े खुश हो गए, मगर समस्या ये आई कि उसे लेके उसे जाए बहुत भारी। 4 चोर है मगर चारों पे वो जा नहीं पाएगा। उन्होंने सोचा अब क्या है, कोई उपाय करना चाहिए। तो यही नहीं कि बोला उनमें से एक हम दे उपाय बताए, लाभों का तन है तो कोई यूं
घर से कोई इसका काटने का हथियार उठा ला, उसके 4 फीस कर लेंगे यही और अपने अपने घर लेके चले जाएंगे। मगर माया कलयुग चोट कर रहा है। 2 उनमें से भेज दिए। 2 चोरों ने कहा कि तुम जाओ, घर जाओ, और भूख भी लग रही है, आज कहीं और नहीं जाएंगे चोरी करने, क्योंकि यही काटने पीटने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए तुम जाओ, रोटी भी ले आना और इसे काटने के लिए कुछ औजार ले आना। अब भैया जैसे ही वे आगे बढ़े हैं तो चोर रोटी लेने के लिए और उस औजार को लेने के लिए जब पहुंचे, उनके मन में विचार आया। क्या विचार आया? 2 जा रहे हैं, आपस में बातें करते जा रहे हैं कि अगर ये पटेला, ये सोने का लट्ठा अगर हम 2 को मिल जाए तो जीवन भर हमारी आस औलाद, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कोई उपाय सोच। आपस में बातें करते जा रहे हैं। दूसरे ने कहा भैया मैं उपाय तो बता दूंगा, चलो आरी ले लो और भोजन बढ़िया बनवाओ, उसमें जहर डलवा दो, जहर, और जहर डलवा दो, उन्हें दोनों को खवा दिए, फिर माल अपन ही रह जाए। भैया उन्होंने यही कहा कि ले भोजन जहर के लय बनाई, उन्होंने सलाह मिलाई और जहर के भोजन बनवा लिए और जहर के भोजन बनवा कर और चले हैं। इधर वो 2 रह गए थे, उन्होंने क्या विचार किया? कलयुग उनकी बुद्धि पर बैठा था। विचार किया कि अगर ये दोनों आ रहे हैं भैया, अगर ये माल दोनों हमको मिल जाए, हम दोनों को तो हमारी संतान भी साथ मुट्ठ बैठे खाएगी, मगर यार होना क्या चाहिए? तो उसने कहा चिंता ना करो, आने दो, रोटी तो भूख तो लग रही है, इसलिए रोटी जब लेके आ जाए और रोटी रखने से पहले गोली मार दो और ये माल तो अपना ही हो जाएगा। बारे बा कलयुग का खेल, दोनों तरफ से आज भेड़ पड़ गई। जो राइफल ताने बैठे वो भोजन जहर का बनवा के ला रहे हैं। भैया गौरव अरे धीरे धीरे जब वे आए और आकर बोले कि धीरे धीरे कैया पीर तुम भोजन कर पाबो रे, पीर तुम भोजन को पाबो। हम ठाए रहे देख यार तुम भोजन को पाबो। प्रेम से बात सुनाई है रे, प्रेम से बात सुनाई है। और जहर के भोजन उन समनक धर गए हर भाई। प्रेम से बात सुनाई है, प्रेम से बात सुनाई है। और धीरे धीरे भैया जब उन्होंने भोजन रखा है इतनी बात नहीं कह पाई। जो रह गए थे उनके हाथ में राइफल थी, उन्होंने क्या किया नहीं देखा बेचारा
के टाई 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 कर गोली मारे अरे टाई 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 कर गोली मारे और तो मर गए रे यार तुम चारी अब तुम गाथा के सुनो या गारी भूख सताए रही न दोनों को भारी उनमें दो में तो गोली मार में इधर पर सतयुग त्रेता और द्वापर वृक्ष से देख रहे हैं कि हो क्या रहा। जब दो चोर मर गए तो उन्हें भूख लगी और सोचने लगे भैया अब खाए ले बाकी बाद में दो को तो है। अब बे बड़े प्रेम से भोजन खाने लगे। आहा जब भोजन खा रहे हैं खाते खाते भोजन को उन्हें नींदिया सुख की आई रे दोनों का प्राण पखेड़ निकल गया और दो दर्द की गोली से मारे गए। काबा काला जोगा उठ के खड़ा बाहो बोलो उतरो मेरे भाई अरे माया को करे हथियार पे सब माया से लिंगो अरे जो पेड़ पूरा पंप बाए कैसे लिंगो कहा उतर आओ। जब तीनों युगों ने देखा और कहा कि देख लो ये मेरा राज्य है सीधा कह दिया कि जैसी करनी करे अगारू वैसा पाएगा रे अगारू वैसा पाएगा जो पेड़ बबूरयाम के फल का खाए अगारू वैसा पाएगा।